नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो। आज का वीडियो है एक आर्टिकल जो कि हर एग्ज़ाम में पूछता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, इंग्लिश के पेपर में। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे वुमेन इन इंडिया। ये एक आर्टिकल है जो कि इतनी बार पूछा गया है कि पूरी संभावना इसको फिर से पूछने की। तो आज हम लोग इसको देख लेते हैं बहुत आसान तरीके से इसको कैसे तैयार करें जो एग्ज़ाम तक याद रहे हमको। एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आराम से एक बार दो बार देख लेना, फिर एग्ज़ाम में आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था वीडियो को, कोई भी आर्टिकल होगा तो उसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट वाला टॉपिक कंक्लूजन होगा। ठीक है ना, 4 हेडिंग बनानी होती है। आप 5 भी या 6 भी बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 तो बना ही दीजिएगा। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन होगा, लास्ट वाला कंक्लूजन होगा, बीच वाले में जो मेन बॉडी बचती है आर्टिकल का, उसी में हमको 2-3 हेडिंग बना लेनी है आराम से, कोई भी आर्टिकल होगा। ठीक है, तो जैसे वुमेन इन इंडिया है तो इसका जो इंट्रोडक्शन होगा उसको देखते हैं। ठीक है, हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में भूलें ना। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम तक हमको याद रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द ग्रेटेस्ट इंडिकेटर ऑफ ए सोसाइटी प्रोग्रेशन इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन। इंडिकेटर होता है संकेतक, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा या महान कह सकते हैं, लेकिन यहाँ महान नहीं कहेंगे, यहाँ सबसे बड़ा कह सकते हैं। प्रोग्रेशन होता है उन्नति, किसी भी समाज की उन्नति का सबसे बड़ा संकेतक क्या है? स्टेटस ऑफ वुमेन। जो महिला का स्टेटस है, स्तर है उस समाज में, वही सबसे बड़ा संकेत है कि कितना उन्नतशील समाज है। अगला है क्या? मैन मेक सोसाइटी बट वुमेन मेक मैन। आदमी समाज बनाता है लेकिन महिला आदमी को ही बनाती है, इसीलिए आदमी को, औरत को जननी कहते हैं। ठीक है, फिर बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। महिला और पुरुष दोनों बराबर महत्वपूर्ण हैं किसी भी समाज के विकास के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। क्योंकि जो हमारा आर्टिकल होता है वो उसमें एग्जाम में दिया रहता है ना 120 से 150 शब्द के आसपास, तो हम लोग बहुत लिखेंगे, 150-200 शब्द के ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए छोटा छोटा ही लिखेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने पे हम लोग को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा अंक मिल जाएंगे। ठीक है, मिलना हमको उतना ही है, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अगला टॉपिक आता है वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में महिलाएं। ठीक है, प्राचीन भारत में महिलाएं, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो इसमें क्या है? द एंशिएंट टाइम वुमेन हैड इक्वल राइट्स विथ मैन ना। प्राचीन समय में महिला और पुरुष, महिलाओं का पुरुषों के साथ बराबर अधिकार था। दे वेयर एजुकेटेड एंड इंटाइटल्ड टू स्टडी वेदा एंड उपनिषद। दे वेयर एजुकेटेड, वो शिक्षित थी, एंड इंटाइटल्ड टू स्टडी वेदा, और वो इस अधिकारी थी क्या पढ़ने के लिए? वेद और उपनिषद पढ़ने के लिए अधिकारी थी। इंटाइटल मतलब हकदार या अधिकारी। ठीक है, दे कैन टेक पार्ट इन शास्त्रार्थ विथ मैन। वो शास्त्रार्थ में भाग लेती थी आदमियों के साथ में, जो शास्त्रार्थ वगैरह होते थे उसमें भाग लेती थी। मतलब प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, कहने का मतलब ये है। फिर आ जाइए वुमेन इन मेडिवल इंडिया। मध्य भारत में महिलाओं की स्थिति। द स्टेटस ऑफ वुमेन वाज शार्पली डिक्लाइंड इन द सोसाइटी इन दिस पीरियड। हाँ ठीक है, जो महिलाओं का स्तर था शार्पली डिक्लाइंड ना, घट रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था इन द सोसाइटी, समाज में। किस पीरियड में? मिडिवल पीरियड में। द मुगल रूल वुमेन, अच्छा, इन द मुगल रूल वुमेन वेयर कन्फाइंड मतलब सीमित कर देना, टू द 4 वॉल्स। जो मुगल शासन था, मुगलों ने जब शासन किया भारत पे, तब महिलाओं को 4 दीवारी में सीमित कर दिया गया। दे वेयर नॉट अलाउड इन एजुकेशन, वे शिक्षा में अलाउड नहीं थी, उनको पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं था। एंड सोशल एक्टिविटी, और ना ही कोई वो सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकती थी। मतलब मुगल पीरियड में महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। ठीक है, वहाँ उनके अधिकारों को छीन लिया गया। प्राचीन में कितनी अच्छी थी, मुगल में खराब कर दिए लोग। ठीक है, तो फिर अगला क्या? वुमेन इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब भारत में ब्रिटिश का रूल हुआ, शासन हुआ, तब महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसमें देख लेते हैं। द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, आल्दो में मिनी 2 बार है, एक ही बार रहेगा, आल्दो ये वाला नहीं रहेगा। मैनी सोशल रिफॉर्मर लाइक राजा राम मोहन राय एंड विवेकानंद। राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद हो गए, इन लोगों ने क्या किया? डूइंग ग्रेट जॉब फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे थे ना, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सो द स्टेटस ऑफ वुमेन
वाज बीइंग गुड डे बाई डे ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासनकाल था उसी में ये राजा राम मोहन राय और विवेकानंद ये लोगों ने समाज सुधार के तौर पे बहुत अच्छा काम किया था। इसी वजह से महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। ठीक है, ये हो गया ब्रिटिश रूल में। अब आ गया वुमेन एट प्रेजेंट, वर्तमान में महिलाओं की स्थिति कैसी है इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड देम फुल एंड इक्वल राइट विथ मैन। जो भारत का संविधान है वो ये बात की गारंटी देता है कि उनको बराबर का अधिकार मिलेंगे, फुल पूरा और बराबर का अधिकार आदमियों के साथ उनको भी मिलेगा। ठीक है, महिलाओं का ही नहीं, ये तो जाति धर्म हर चीज़ के मामले में सभी को बराबर अधिकार देता है भारत का संविधान। फिर बट दे हैव टू फेस मैनी चैलेंजेस इवन टुडे, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस मतलब चुनौतियाँ। ठीक है, इवन टुडे आज भी इन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डोमेस्टिक वायलेंस जिसको बोलते हैं घरेलू हिंसा, लैक ऑफ चॉइस मतलब इनके पास बहुत कम होता है चुनने के लिए, मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा चुनने नहीं दिया जाता आज भी। जैसे कोई कहीं कहीं पे होता है, स्टीरियोटाइप लोग होते हैं जो बोलेंगे कि महिलाओं को पुलिस में नहीं जाना चाहिए या इन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए, खेल वगैरह में नहीं जाना चाहिए, तो वो आज भी है। ईव टीजिंग जिसको छेड़खानी बोलते हैं, सेक्सुअल असाल्ट आदि, ये सारी चीज़ें आज भी हो रही महिलाओं के साथ में। ठीक है, तो ये तो आज के लिए भी बताया गया है कि महिलाओं को आज भी ये सारी चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है। हालांकि संविधान ने इन लोगों को सभी को बराबर का अधिकार दिया है, फिर भी ये सारी समस्याएं आज भी हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। अगर हिंदी में भी लिखने का आया निबंध तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो हो गई आपके आर्टिकल की मेन बॉडी। अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में लिखेंगे वुमेन प्ले मल्टीपल रोल इन आवर सोसाइटी। महिलाएं हमारे समाज में बहुत सारे रोल अदा कर रही हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, चाहे वो एक पुलिस में हो या टीचर हो या हर जगह महिलाएं आजकल हैं समाज में। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट देम, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है कि हमें उनको सम्मान देना चाहिए। एंड गिव देम चांस टू अटेन एवरी पोजीशन इन आवर सोसाइटी, और हमें उन्हें चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए कि वे सारा चीज़ हासिल कर सके हमारे समाज में। एवरी पोजीशन मतलब हर क्षेत्र में जा सके। ठीक है, हमारे समाज में। ऑल्दो गवर्नमेंट है बॉट सेवरल स्कीम, ब्राट माने लाना, हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लाई है महिलाओं के लिए फॉर वुमेन। लाइक कौन कौन सी स्कीम है देख लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, निर्भया योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। लाइक ठीक है, निर्भया और महिला शक्ति केंद्र ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सरकार लाई है। लेकिन बट आई बिलीव इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन, मुझे लगता है कि ये सभी की जिम्मेदारी है टू ट्रीट द वुमेन रेस्पेक्टफुली, महिलाओं को सम्मान देना ये सभी की ड्यूटी है, ना कि गवर्नमेंट अकेले की। ठीक है, तो ये था आर्टिकल, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये हिंदी में आएगा तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, हमने पूरी कोशिश की है इसको एकदम आसान शब्दों में लिखने की। ठीक है, राइटिंग अगर कहीं से हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे। लेकिन ये इतना आसान तरीके से लिखा गया है, इसमें कोई भी कठिन चीज़ें नहीं यूज़ की गई हैं। तो आप लोग इसको तैयार करिए और एग्ज़ाम में लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम करीब है, अच्छे से तैयार करिए, लिख के आइएगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल अभी नया है इसको ग्रो करवाइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।